हेलो मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ही हैं, जूनियर हैं, लेकिन हैं तो दोस्त ना। आज हम करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। कई सेक्शन हैं, देयर आर मैनी सेक्शन इन दिस चैप्टर, और एक सेक्शन का दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। कुछ का है, कुछ ऐसे सेक्शन है कि डेफिनेटली बाद में लेने हैं, बट देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट इट इज़ नॉट सो मच बेसिक एंड इट इज़ नॉट ईजी। देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, और कुछ आसान है और कुछ इतने अच्छे न्यूमेरिकल हैं कि वो अच्छे से दिमाग की बत्तियां जलाने में सक्षम है। तो आज हम क्या करते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें ले लेते हैं। अभी भी न्यूमेरिकल हम नहीं ले रहे हैं। एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर कमेंट। जब क्लास लाइव है तो मैं आपके लाइव जवाब दे सकता हूँ, बट जब क्लास लाइव नहीं है तो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको दो काम करने हैं। लीव योर कमेंट एंड द सपोर्ट टीम आपको उसको देखेगी। अगर एक ही तरीके के ज़्यादा डाउट आते हैं देन हम एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास रखेंगे। एक तो ये है, कोई छोटा मोटा डाउट है तो हम उसका रिप्लाई करके वहीं पे आपको आंसर देंगे। और तीसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति रियल में कहीं दर्ज हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना कमेंट छोड़ दीजिए, अपनी क्लास लिख करके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर इन 11th नीट बैच और 11th IIT बैच, देन यू राइट योर कमेंट एंड राइट योर बोर्ड ऑल्सो। तो मेंशन करना है इस क्लास में सर ने या मैडम ने ये बताया और ये मुझे पूछना है। ठीक है बच्चों? तो आज क्या क्या है हमारे पास में, कुछ बेसिक चीज़ें हम लेकर के आए हैं। हम पहले PDF से थोड़ा सा अपना, ये हमारे नोट्स हैं एक्चुअली, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं। तो इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली वो रटनी बहुत ज़्यादा है बच्चे। जैसे केमिस्ट्री क्या है तो वो आपको याद करना पड़ेगा। दैट केमिस्ट्री इज द साइंस which involve the study of composition and properties of matter. It means chemistry is the science of matter. Chemistry is the science of matter. ये आपको नोट करना है यहाँ से। और उससे आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ what make up the matter and what changes occur। मतलब मैटर क्या करता है, क्या उसका कंपोजिशन होता है, कैसे वो कंपाउंड में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या उसकी रिएक्शंस होती हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है? देन मैटर एंड इट्स नेचर, इसके बारे में मैटर क्या, यू नो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। लिखा हुआ है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट कॉल्ड मैटर। ये PDF में मैं आपको मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल कराने वाला हूँ। कुछ बच्चे जिनकी थोड़ा सा इंग्लिश वीक होती है तो उनके लिए सपोर्ट में हिंदी दी हुई है, बट फॉर ICSE बोर्ड मुझे पता है कि फिर इसका कोई मेंशन नहीं है, बट फॉर CBSE उसके लिए है थोड़ा सा। ए मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल, इट इज क्लासिफाइड एज मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस जो मैटर है। दो उसके पार्ट मैंने बताया आपको। मिक्सचर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। मिक्सचर एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स when the composition is unique. For example, homogeneous में जैसे सपोज करिए सॉलिड को, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर आपने मिला दिए हैं और वो मिल करके होमोजीनियसली कुछ नया जनरेट करते हैं, in which you are unable to identify the substance of matter of solid or liquid. That is called homogeneous. Another is heterogeneous. For example, dust air, धूल भरी जो आंधी होती है, dusty air, ईजिली यू कैन फील। अगर आप आंखें खोल के चल रहे हैं, धूल भरी आंधी सामने से आ रही है, देन यू कैन फील सम पार्टिकल्स इन द एयर, इन द गैस फेज, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में सम सॉलिड पार्टिकल्स यू आर फीलिंग इन योर आईज, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डिजोल्व सम डस्ट इनटू वाटर, कुछ मिट्टी आपने ली, धूल लिया, आपने उसको डिजोल्व किया, देन यू विल सी सम पार्टिकल्स। सपोज यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो आप उसमें लाइट ऐसे लगा करके देखते हैं, देन यू सी सम स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन दिस गिलास, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज इट्स योर जॉब, पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसमें एलिमेंट है और फिर कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा, दैट एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली one type of particles which may be atom or that may be molecules.
Now, what is compound? Compound is made up of two or more than two elements, but in a fixed proportion. When two or more than two elements combine together in a fixed proportion, then they make compound. यहाँ लिखा है, but at microscopic level, it can be classified in three physical states, namely as solid, liquid and gases. You know that what is solid, what is liquid, what is gas. तो बहुत डीपली वहाँ नहीं जाना है. Solid, fixed shape and volume, a rigid state, but in liquid only volume is fixed but not shape. आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा, बट इफ इट इज 1 लीटर देन किसी भी कंटेनर में आप डालेंगे दैट विल बी 1 लीटर. लिटिल कंप्रेसिबल molecules of you can say constituent molecules in liquid state, they are little bit compressible but not so much. ठीक है. And what about the gas? Gas neither have fixed shape nor volume. It is highly compressible, and intermolecular force of attraction between the particles of gases, that is so much weak. Okay, and there are different kind of attraction force exist between the molecules. We will discuss about these forces in chapter number 5 or in ICSE chapter number is that is chapter name is state of matter. वहाँ पर हम उसको स्टडी करेंगे, बट यहाँ मैटर की बात हो रही थी. मैटर क्या है वो हमने किया है. ठीक है. लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है, एंड दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर. ओके. तो यहाँ छोटी छोटी चीज है, जैसे व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, वो थोड़ा सा आपको याद करना है. मैं भी आपको बता देता हूँ. एक तो सॉलिड को जब आप मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा. सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड substance start to change into liquid, and then liquid into gas, so that is vaporization. There are two definitions, boiling point and vaporization. Boiling point is the temperature. यहाँ मैं एक चीज आपको और एक्स्ट्रा लिख के दिखाने वाला हूँ. Boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure. That is called बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट कुछ लोग डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं और कुछ लोग इसको केल्विन में लिखते हैं. सो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन एक दूसरे में कन्वर्ट. एक फ़ारेनहाइट होता है जिसमें आप अपना फीवर नापते हैं, जो थर्मामीटर आप यूज करते हैं टू फाइंड आउट टू चेक द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. सो दैट इज इन फ़ारेनहाइट. तो हाउ दे आर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर. तो F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5. ये एक प्लीज फॉर्मूला है, इसको याद करिएगा. फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. आपको पता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब आपको फीवर नहीं होता, दैट इज 98.3 फ़ारेनहाइट. यू हैव टू चेंज द, आपका काम है आपको कन्वर्ट करना है इसको डिग्री सेल्सियस में इनटू डिग्री सेल्सियस. और डिग्री सेल्सियस को आप जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम मोस्टली 273 यूज करते हैं, 273.15 ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है बेटा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है. ये वाली बात समझ में आ गई आपको? बहुत आसान सी चीजें हैं ये. यहां पर एक फ्लो चार्ट है. देखिए फ्लो चार्ट में मैटर क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफाइड किया है. फिजिकल क्लासिफिकेशन में होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ जो है मैटर का, उसमें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर ये लिए गए हैं. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होते हैं, दूसरा होता है पार्ट कंपाउंड का. एलिमेंट जो है वो एक तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं. तो एलिमेंट में मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं और सेमी मेटल्स हैं. मेटल्स आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में, जो आपके लेफ्ट साइड में है मेटल्स, राइट साइड में है नॉन मेटल्स, फ्लोरीन वगैरह. और जो ग्रुप 14 और जो एक ट्रायंगल बना है पी ब्लॉक के अंदर, ट्रायंगल एक डायगोनल जो बना है, डायगोनल जो बना है उसके अंदर आते हैं सेमी मेटल्स. कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं.
मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो एक काम करना है आपको, इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बनाना है। और देखिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैंने कहा था ना कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे और कहीं कोई ट्यूशन नहीं लगाना है, इतना कुछ यहाँ से मिलेगा डेफिनेटली, बिलीव करिए। लेकिन आपको जैसे आप फिजिकल क्लासेस में कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ टीचर का थोड़ा सा डर होता है, वो कॉपी चेक करेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है, मेरा काम है, मुझे करना है। मैं आपको कह रहा हूँ कॉपी आप बना लीजिए और उस पर डेट वाइज काम करिए। एक बार जब आप वीडियो देख रहे हैं, पहले कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में जहाँ से जो जो नोट्स बनाने हैं वो बनाइए। साथ में PDF डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास में फैसिलिटी है प्रिंट आउट की, देन यू टेक प्रिंट आउट और उस पर अंडरलाइन कर करके आप पढ़िए, क्योंकि जो नोट्स होंगे बहुत यूनिक आपको दिए जाएंगे फिल्टर करने के बाद में। ये आपने नोट कर लेना है, ये फ्लो चार्ट बनाना है, इससे बहुत ज्यादा आइडिया होगा आपको। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट आ जाएगा इसमें। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस पे हम स्टडी करेंगे। एंड इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स, कि कितना मास है, वो कितने किलो का है, क्या वॉल्यूम है, क्या डेंसिटी है उसकी, उसका कलर आप देख सकते हैं, उसकी स्मेल आप देख सकते हैं, ये सब फिजिकल में आता है। उसकी स्टेट आप देख सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी कंपाउंड की स्टडी करना हो तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में उसको रिएक्शन कराई जाती है एक वेल नोन कंपाउंड के साथ में, और जो पहले से हमारे पास में एक डाटा अवेलेबल होता है कि अगर इस तरीके का रिजल्ट शो करेगा सो इसकी प्रॉपर्टी ये हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच ए केमिकल चेंज अकर इन द सब्सटेंस। Many physical properties of the substance are quantitative in nature. Such properties are therefore called physical quantities. But chemical में ऐसा नहीं होता है. The measurement of any physical quantity consists of two parts, the number and unit. Okay? और ये हल्का सा डिस्कस यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसिशन, ये डाटा मैंने कल आपको बताया था कि जब आप फिजिकल मेजरमेंट करेंगे, खुल जा भाई सिम, ये है, जब आप फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, कोई डाटा आप ले रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन कल मैंने बताया था क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट व्हेन द डाटा यू हैव कैलकुलेटेड दैट एग्री विद द ट्रू वैल्यू, दैट इज यू कैन से आवर डाटा इज एक्यूरेट। बट इफ इट इज नॉट एक्यूरेट, नॉट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू जो आपको गिवन है, बट इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, देन वी से द डाटा इज प्रिसाइज। ये कल डिस्कस हमारा हो गया था। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब तक जो चल रहा था वो बहुत बेसिक बातें थी। यूनिट एंड मेजरमेंट, देखिए अब कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर मैं ये कहूँ, या आपने सुना होगा अपने घर पर अपने बड़ों से, पिताजी से, दादाजी से, कुछ ऐसी यूनिट वो जानते हैं जो आपकी किताबों में नहीं लिखी। माइल्स तो लिखा हुआ है, माइल्स। एक यूनिट होती है कोस, COS वाला नहीं, 4 कोस दूर, ऐसे बोलते हैं। उसका घर कितनी दूर है? 4 कोस दूर। एक यूनिट होती है सेर, 2 सेर, 3 सेर, खाने वाला सेर नहीं, यूनिट वजन, किलोग्राम वाली, इस तरीके की। तो वो यूनिट आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। अगर आप इनका यूज करते हैं कहीं बाहर जाकर के दूसरे स्टेट में, इंटरनेशनल लेवल पर तो नहीं, तो इंडिया में भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे पहले चलता था, पैसे चलते थे, 1 पैसा 2 पैसा, उससे पहले आने चलते थे, 1 आना 2 आना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की गई हैं, उनको हमें स्टडी करना है यहाँ पर। पहली तो बात कि किस चीज को किस यूनिट में हम मेजर करेंगे और वो आपस में कैसे एक दूसरे से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनकी डेफिनेशन क्या है। जैसे किलोग्राम है तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये किलोग्राम है या नहीं है, और उनको कंट्रोल करने वाली इंडिया में कौन सी यूनिट है और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी एजेंसी है जो इन यूनिट को कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया में 1 किलो इतना है
और पाकिस्तान में जाकर के 1 किलो इतना हो जाएगा, इतना मतलब वो डेंसिटी अगर सेम है, या आप ये कहे कि 1 लीटर दूध यहाँ आपका जो कंटेनर है उसमें आ जाता है, अगर आप उसको ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कहेंगे 1 लीटर दूध दे दो और वो उसमें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो यूनिट है वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको मेजर किया गया है। ऐसे ही इंडिया में एक एजेंसी है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और वो कंट्रोल करती है इंडिया में इन यूनिट्स को। यूनिट एंड मेजरमेंट में आउट ऑफ मैनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली यूज्ड। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI was established in the 11th General Conference on Weight and Measurement, जो 11वां सम्मेलन हुआ था वेट एंड मेजरमेंट का, उसमें इसको एक्सेप्ट किया गया था। The SI system has 11 base unit which pertain to 7 fundamental scientific quantities। उस समय, अब तो थोड़ा चेंजेस हो गए हैं, तो SI system has 7 base unit which are listed as, 7 जो यूनिट है बेसिक वो ली गई है। देखिए डेफिनेशन, मीटर किसे कहते हैं, किलोग्राम किसे कहते हैं, सेकंड क्या होता है, केल्विन क्या है, इस तरीके से 7 डेफिनेशन है, वो हम स्टडी करेंगे। 4 ये हो गई हैं, 5वां है एम्पियर, 6ठा है कैंडिला, 7वां है मोल और 8वां है वॉल्यूम। वहाँ 7 थी लेकिन हमने फिर आगे बढ़ा दिया इसको। टेम्परेचर पहले भी आया है, उसको कन्वर्ट करना सिखाया मैंने आपको। तो बेटा ये डेफिनेशंस ना आपको याद करनी है, अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर। मीटर किसे कहते हैं? मीटर it is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second। यू नो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइट ईयर्स भी आप बोलते हैं। लाइट की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर। धूल है, आप देखते हैं ना, जब बहुत धूल होती है तो लाइट बहुत स्पीड से नहीं आती है ज़मीन पर, बहुत कम आती है, तो लाइट की स्पीड डिपेंड करती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने वैक्यूम डेवलप करने के बाद में तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, तब हमने देखा 1 सेकंड में जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और अगर उसका हम 1/299792458 पार्ट देखते हैं वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सो दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। प्लीज याद रखिएगा, लाइट के द्वारा वैक्यूम में चली हुई डिस्टेंस का ये हिस्सा मीटर कहलाता है। नाउ व्हाट इज द किलोग्राम? इट इज द यूनिट ऑफ मास। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटाइप ऑफ द किलोग्राम। एक वहां वजन रखा हुआ है जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी है, और कहा गया कि इसके इक्वल जो भी चीजें होंगी उनको 1 किलोग्राम कंसिडर किया जाएगा, और उसी को स्टैंडर्ड मान करके फिर और सारी चीजें बनाई गई। इंडिया में भी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में एक इंटरनेशनल बाट रखा हुआ, इसको बाट बोलते हैं हम। और आपको पता है कि जब कई बार इंडिया में ऐसा होता है, कोई दुकानदार चीज़ों को कम तोल करके बेचने लगता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके पास में वो एकदम स्टैंडर्ड वेट होते हैं, तो उनको ला करके चेक करते हैं। उनके अपने वेट होते हैं, वो ला के रखेंगे, ये हमारा आधी किलो है, तुम रखो अपना आधी किलो। अगर वो बैलेंस हो गया तो ठीक है, और अगर वो थोड़ा कम ज़्यादा है तो फिर वो उस पर पेनल्टी होती है कि तुमने एक उस जो रूल्स है उसको तोड़ा है, उसमें पेनल्टी लगती है। व्हाट इज सेकंड? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 period of radiation which correspond to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशंस इंडिया में तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखी हुई चीजों के द्वारा कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड की डेफिनेशन है बेटा, ये आप याद करेंगे। केल्विन क्या होता है आपको पता है ना, ये लिखा है 273.15 समथिंग होता है, तो 273.1 सेकंड 16 इसको लिया जाता है। केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू 1/273.15 पार्ट
ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस केल्विन में करेंगे तो 373.15, तो उसका 1/273.17 पार्ट 16 पार्ट ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसे ही एम्पियर की डेफिनेशन है, कैंडिला की डेफिनेशन है, मोल की डेफिनेशन है, वॉल्यूम की डेफिनेशन है। प्लीज याद करेंगे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूले यहाँ दिए हुए हैं, ये सारा कुछ आपने करना है। छोटी छोटी डेफिनेशंस ये आप कर लीजिएगा, फिर जो न्यूमेरिकल आएंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल वो हम मिलकर के करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है आपका। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ऐसे ही करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग कभी कभी होगा क्योंकि रट्टा ज़्यादा है इसमें, डोंट वरी, हो जाएंगी सारी चीज़ें, मेहनत करिए।